नमस्कार। आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्टैटिकल फंक्शन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने लॉजिकल फंक्शन इफ़, एंड, और तथा नॉट पर फोकस किया था, जो डिसीजन मेकिंग और डेटा को फिल्टर करने में काफ़ी उपयोगी है। आज हम एक्सेल के स्टैटिकल कैटेगरी के कुछ इम्पॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली यूज्ड फंक्शन पर ध्यान देंगे, जो डेटा एनालिसिस में हेल्प करते हैं, जैसे एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक और सम इफ। ये सभी फंक्शन का यूज़ करके हम अपने डेटा के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट जनरेशन जैसे कामों में इनका यूज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो लेशन के दौरान हम हर फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन, फार्मूला और सिंटैक्स समझेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से हर एक फंक्शन के यूज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। साथ ही जब कहाँ किस फंक्शन का इस्तेमाल करना है ये भी डिस्कस होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का सेशन आपके एक्सेल स्किल को एक नए स्टार पर पहुंचा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल के स्टैटिकल फंक्शन एवरेज से सम इफ तक स्टेप बाय स्टेप। एक्सेल का स्टैटिकल फंक्शन का प्रयोग हम लोग डेटा लिस्ट पर करते हैं और कुछ हम लोग स्टैटिकल फंक्शन इस टाइप के हैं जो कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, स्टैटिकल फंक्शन में सबसे पहला है हमारा एवरेज। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि यह फंक्शन दिए गए आर्गुमेंट का एवरेज रिटर्न करता है, जो नंबर्स, नेम और सेल रेफरेंस हो सकते हैं। इसका जो प्रारूप होता है लिखने का, सबसे पहले हमको लिखना एवरेज और जो भी हमारे नंबर होंगे वो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए ये चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू एवरेज। जो नंबर होंगे वो नंबर आप लिख दीजिए यहाँ पे 20, 30, 40, जो भी नंबर हो। दूसरा कह रहा है नेम्स। नेम्स का मतलब हमारा ये होता है कि एवरेज, उसके बाद ब्रैकेट में हम लोगों ने कोई रेंज का नाम दिया हुआ है। जैसे मान ली मैंने एक नाम दिया हुआ है डेटा, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका मतलब कुछ ये हुआ, यहाँ पे देख लीजिए, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मेरा मान लीजिए कि एक लिस्ट है और इस लिस्ट में बहुत सारे नंबर मैंने टाइप करके रखे, 20, 30, 40, 60, सभी सेल्स में नंबर है और मैंने इसकी नेमिंग करके रख दी। मैंने इसका नाम कर दिया, पूरे का लिख दिया हुआ डेटा। तो जब भी हम डेटा लिखेंगे तो ये पूरे सेल्स की वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो आप अगर ऐसा लिखते हो तो इसका भी एवरेज निकाल देगा सभी का। और लास्ट में है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का मतलब हम लोग को पता है, सेल के एड्रेस को, सेल के नाम को सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एवरेज और एवरेज के बाद आप लिख दीजिए A1 कॉलन लगा करके B10। तो A1 से B10 तक के सभी वैल्यू का क्या निकाल देगा, एवरेज निकाल देगा। तो ठीक है, ये हम लोगों का काम एवरेज निकालने को होगा। एवरेज निकालने का उसका तरीका क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं, जैसे मान ली 20 है, 30 है, 40 है, प्लस 50 है, तो सभी नंबर को पहले आपस में वो टोटल कर लेगा। सभी नंबर को जो आप टोटल करेगा तो कितना हो जाएगा 140, और 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर देगा तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 35। तो ये इसका एवरेज हो जाएगा जी। ये 4 नंबर जो मैंने लिखा हुआ 20, 30, 40 और 50, इसका ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे। ये मैंने एक डेटा रखा हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये डेटा लिस्ट पे काम करता है। तो मेरे पास एक डेटा और इसी के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें इस डेटा लिस्ट के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम सैलरी का एवरेज निकालना चाहते हैं, हम लोग ये सैलरी जो मैंने लिखा हुआ है इस सैलरी का हम एवरेज निकालना चाहते हैं। ये जो मेरी सैलरी लिखी हुई है हम इसका एवरेज निकालना चाहते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए कह रहा है कि आपको बस ऐसे लिखना है इक्वल टू एवरेज C2 से C6, ये आपने नेम दे दिया। तो ये जैसे ही दे देंगे इन सभी का निकाल देगा एवरेज। तो एवरेज में उसने क्या किया होगा, सभी का किया होगा प्लस पहले, और प्लस करने के बाद कितने से डिवाइड कर दिया होगा, 5 नंबर है तो 5 से उसने डिवाइड कर दिया होगा। तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो मेरा जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है मैक्स। तो मैक्स क्या करता है, देखिए यह फंक्शन वैल्यूज़ के सेट में सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपने एक लिस्ट बता दी है, उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको ये रिटर्न करेगा। और कह रहा है कि यह लॉजिकल और टेक्स्ट डेटा को इग्नोर करता है। टेक्स्ट मतलब अगर आपने कोई नाम लिखा हुआ किसी का तो वो इसको इग्नोर कर देगा, उसके ऊपर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन नहीं काम करेगा, उस पर ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, मैक्स लिख करके और हमें नंबर बता देना है कि कितने नंबर हैं हमारे पास।
ठीक है। तो जैसे मैंने मान लीजिए यहीं पे एग्जांपल दे लेते हैं, अगर हम लोग लिख देते हैं इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में मैंने 20, 90, 60 बता दिया, तो ये इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो रिटर्न कर देगा, मतलब 90। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है, मैक्स। अब आप देखिए इसमें कौन सबसे बड़ा नंबर आपको लग रहा है, मुझे तो लग रहा है 89, आपको भी यही लग रहा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की एग्जांपल है। इसी के लिए मैंने डेटा लिस्ट का एग्जांपल बनाया हुआ है। तो ये देखिए मेरे पास एक डेटा है और इसी के लिए एक एग्जांपल देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि हम पता करना चाहते हैं कि किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है, इसमें मुझे पता करना है कि सैलरी सबसे ज़्यादा है किसकी, इन सभी में सैलरी ज़्यादा है किसकी, तो मुझे बस एक फंक्शन मैक्स का लगा देना, मैक्स C2 कॉलम लगा करके C6। तो C2 से 6 के बीच में जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी वो बता देगा। तो सैलरी सबसे ज़्यादा 17,600, इसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है इस लिस्ट में। ठीक है, चलिए मेरे पास नया फंक्शन जो है उसका नाम है मिन। मिन फंक्शन क्या काम करता है, कह रहा है यह फंक्शन वैल्यूज़ के सेट में सबसे छोटी वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये सबसे छोटे कोई भी लिस्ट आप बताएंगे उसमें जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होगी उस वैल्यू की रिटर्न करेगा। और लिखा भी है लॉजिकल और टेक्स्ट डाटा को ये इग्नोर करेगा। इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का ऐसा ही होता है, सबसे पहले आपको अपने फंक्शन का नाम लिखना है, उसके बाद जो नंबर होंगे उनको कॉमा कॉमा करके लिख देना है, या आप चाहो तो अपने रेंज का नाम लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपने अगर रेंज का नाम डिफाइन किया है कोई तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया मीन, और मीन में मैं आपने नंबर दे दिया 8, 7, 9, 2, तो इसमें सबसे छोटा नंबर है ये 2, तो इसको ये मुझे आंसर के रूप में बताएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल है और मिनिमम करके और लिख दिया, कुछ नंबर्स लिख दिया, तो बताइए सबसे छोटा कौन सा, मेरा 20, तो रिजल्ट में इसका देखिए 20 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैंने डेटा लिस्ट का लिया, जो पुराना एग्जांपल था सेम है। अब इस लिस्ट में हम लोग को बता देना है कि हम चाहते हैं कि कह भी रहा है कि यदि हम पता करना चाहते हैं कि किसकी सैलरी सबसे कम है, तो सैलरी सबसे कम है तो मेरी सैलरी का लिस्ट कहाँ से कहाँ तक है, C2 से लेकर के और C6 तक है। इसके बारे में पता करना चाहते हैं तो केवल मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला मिन, और अपने लिस्ट का यानी रेंज का नाम लिख देना पड़ेगा। तो मेरी रेंज का नाम है C2 से C6, उसमें जो सबसे छोटी सैलरी होगी वो सबसे पहली वाली सबसे छोटी सैलरी है, वही आंसर हमें पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है, काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन क्या काम करता है, देखिए काउंट फंक्शन क्या काम करता है, यह फंक्शन उन सेल के नंबर काउंट्स करता है जिनमें नंबर होता है। ये केवल उन्हीं सेल की गिनती करेगा जिन सेल में नंबर होगा, अगर किसी सेल में आपने टेक्स्ट लिख दिया उसकी काउंटिंग नहीं करेगा। इसका जो फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले लिखना नंबर, और जितने नंबर हैं आप वो नंबर डाल दीजिए। अगर आप ये नहीं चाहते, रेंज का नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके नेम्स मतलब किसी रेंज की नेमिंग आपने की वो देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी आपको मैंने बताया था कि नेमिंग और रेंज का क्या मतलब होता है। अभी देखिए काउंट फंक्शन है, तो काउंट फंक्शन इसमें नंबर भी है टेक्स्ट भी है, ये है टेक्स्ट, बाकी सारे नंबर है, तो टोटल नंबर की संख्या कितनी है, 4, तो ये काउंट करके बताएगा कि आंसर इसका 4 है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वही डेटा लिस्ट मैंने लिया हुआ और इस डेटा लिस्ट में देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कह रहा है हम पता करना चाहते हैं कि कितने लोगों की सैलरी वैल्यू में हमने नंबर टाइप किया हुआ है। कह रहा है हम पता करना चाहते हैं कि कितनी लोगों की सैलरी वैल्यू में हमने नंबर टाइप किया, जिनको भी मैंने सैलरी दिया है उनकी सैलरी वैल्यू में नंबर इनके में है, इनके में है, इनके में है और इनके में, मतलब टोटल आंसर मुझे आना चाहिए 4। तो इसके लिए देखिए इसका क्या फंक्शन या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू काउंट और C2 से C6, C2 से C6 को हम करेंगे काउंट, तो काउंट होने में वह काउंटिंग करने में केवल और केवल नंबरों की गिनती यानी काउंटिंग करके बताता है, टेक्स्ट की गिनती नहीं करता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा रेंज है उसमें केवल 4 ही ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर मैंने टाइप किया, तो आंसर में 4 बता देगा। तो देखिए अगला फंक्शन उसका नाम है मेरा काउंटे। काउंटे क्या कहता है, इस फंक्शन का प्रयोग लिस्ट में नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करने के लिए किया जाता है। अगर आप नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करना चाहते हैं तो काउंट ए फंक्शन का यूज़ करिए। और काउंट का फंक्शन केवल अगर कहे काउंट, तो काउंट मतलब केवल नंबर की गिनती करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, इसमें आपको लिखना काउंट ए और बाकी जो नंबर होंगे या आपके टेक्स्ट होंगे उन सभी को आप बता सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल में लिखा है काउंट ए, और इसने क्या लिखा हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, साथ में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये टोटल 5 बताएगा कि आपके पास टोटल जो है 5 है। एक मैंने देखिए डेटा लिस्ट ले लिया, इसके साथ हम लोग क्या करना चाहते हैं, कह रहा है कि हम पता करना चाहते हैं कि कितने लोगों की सैलरी वैल्यू में हमने कुछ भी टाइप किया है, कुछ भी टाइप कर दिया है, कुछ भी टाइप किया हुआ है। कितने लोगों की सैलरी में मैंने कुछ न कुछ टाइप किया हुआ है, कितने लोगों की सैलरी में मैंने कुछ न कुछ टाइप किया हुआ है, ये बताना है मुझे।
नंबर केवल नहीं, ये नहीं बताना है, बस मैंने कुछ भी टाइप किया वो बता देना। कितने लोगों की सैलरी मैंने कुछ ना कुछ टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 5 लोगों की सैलरी है। तो आप जैसे ही इसको काउंट फंक्शन एक लगा करके काउंट ए फंक्शन लगा के बता देंगे तो वो आपको बता देगा कितने लोगों की सैलरी में आपने यूज़ किया हुआ, कितने लोगों की सैलरी में आपने वैल्यू या कुछ भी टाइप किया हुआ वो आपको बता देगा। अब देखिए काउंट ए फंक्शन क्या होता है, काउंटिंग करो लेकिन लॉजिक के साथ, काउंटिंग करो लेकिन लॉजिक के साथ। कह रहा है यह फंक्शन दिए गए रेंज में उन सेल्स की संख्या काउंट करता है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को पूरा करते हैं। जो इसके लिखने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले आपको लिखना फंक्शन का नाम, उसके बाद आपको देना है रेंज और उसके बाद दे देना आपको क्राइटेरिया। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये डेटा लिस्ट है, इसी पर डायरेक्ट लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसमें क्या करना चाहते हैं, हम लोग इसमें पता करना चाहते हैं कि कह रहा है कि यदि हम केवल मैनेजर पोस्ट की काउंटिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैनेजर वाले पोस्ट वाले कितने हैं, तो देखिए काउंट इफ आप बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक में आपने लिखा हुआ है। तो हमने बता दिया, मान लीजिए B1 से ये B6 कर रहा है, B1 से B6 कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल कोट्स में आप बताइए कि आप क्या चीज़ की काउंटिंग करना चाहते हैं, तो डबल कोट्स में मैंने बता दिया मैनेजर। तो ये जो मैंने रेंज बताई, इस रेंज में जितने भी मैनेजर होंगे उन मैनेजर की काउंटिंग करके आंसर आ जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम पता करना चाहते हैं कि कितने लोगों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, ये पता करना चाहते हैं कि सैलरी कितने लोगों की 10,000 से ज़्यादा है, मात्र 2 लोगों की सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तो कैसे ये पता कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए फंक्शन देखिए क्या लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इक्वल टू काउंट इफ C1 से लिखना पड़ेगा C6 और डबल कोट्स बंद करने के बाद कॉमा करके डबल कोट्स में आपको ये लिख देना है ग्रेटर देन 10,000। सबसे पहले आप बताएंगे कि आप कहाँ से कहाँ तक की काउंटिंग करना चाहते हैं और उसमें कंडीशन के साथ काउंटिंग करना चाहते हैं। तो हम लोग बता देंगे कहाँ से, मेरा C2 से C6 बता दिया। और क्या काउंटिंग करना चाहते हैं, जिनकी सैलरी 10,000 से बड़ी है तो 10 ग्रेटर देन 10,000 लिख दी, जिनकी भी सैलरी 10,000 से बड़ी होगी बता देगा। तो आंसर में देखिए मेरा 2 आया हुआ है। तो 2 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, वो हमें बता दिया। अब है उसके बाद नया फंक्शन, उसका नाम है काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है, जितने भी सेल्स ब्लैंक होंगे, खाली होंगे, उन्हीं की काउंटिंग करके बताएगा। तो देखिए ये एक मेरे पास लिस्ट है, एक डेटा है, इसमें 2 सेल आपको खाली दिखाई दे रहा है, तो ये 2 सेल की काउंटिंग करके बताएगा। तो कह भी रहा है कितने सेल खाली हो बता दो, तो हमने लिख दिया काउंट ब्लैंक, A1 से C6 कर दिया, 2 सेल खाली, 2 सेल बता देगा। ठीक है, अगला है सम इफ का फंक्शन। सम करो लेकिन लॉजिक के साथ। क्या करो भाई, कह रहा है यह फंक्शन उन सभी सेल को सम करके दिखाता है जो किसी कंडीशन से मैच होते हैं। जैसे आपको सम इफ लिखना है, रेंज लिखना है, क्राइटेरिया लिखना है। अब ये क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं एग्जांपल में। तो ये मेरा एक टेबल है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम मैनेजर पोस्ट की सैलरी को टोटल करना चाहते हैं। मैनेजर जितने भी हैं उन्हीं की सैलरी को टोटल करना चाहते हैं, यानी मैनेजर ये तीनों है तो इनकी सैलरी ये हुई, ये हुई और ये हुई। अब हमें एक एक करके टोटल करना पड़ेगा, यानी इक्वल टू 15,800 प्लस 8,500 प्लस 12,000, ये मुझे लिखना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा तरीका यूज़ करें कि जहाँ जहाँ भी मैनेजर वाले पोस्ट हो उन सबका टोटल निकालते हो। देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए कह रहा है आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू सम इफ। सबसे पहले बताना पड़ता है आपको आपका रेंज। तो मेरा जो पोस्ट का रेंज है वो B2 से B6 में लिखा हो, मैंने बता दिया। B1 से B6 बता दी, B2 से B6 बता दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मुझे क्या सर्च करना है, मुझे मैनेजर को काउंटिंग करना है, तो मैनेजर को ये काउंट कर देगा। अब जितने भी मैनेजर उसको क्या कर देना, टोटल कर देना। तो सम वाले में मैंने लिख दिया C1 से C6। तो वो क्या करेगा, B1 से B6 में पहले मिलाएगा कितने लोगों की पोस्ट मैनेजर है। अब जिसकी भी मैनेजर पोस्ट मिल जाएगी उसके सेल को लेकर के वो टोटल करना शुरू कर देगा। ठीक है,